शहादत का जुनून जज्बे ईमान बनता है, मोहब्बत अमन और इंसाफ की पहचान बनता है। कलेजा शेर का चीते की फुर्ती जिस्म इंसान का, कलेजा शेर का चीते की फुर्ती जिस्म इंसान का, जब एक हो जाए तो ऐसी भाईजान बनता है। अब मैं ढाका की कुछ समस्याओं से भी अपने नेता को अवगत कराना चाहता हूं और साथ ही साथ उनको सम्मानित, एक उम्मीद से सम्मानित भी करना चाहते हैं। सबसे पहले हमारे किसान भाई जो ढाका विधानसभा के किसान भाई हैं, उनको 1200 रुपए में खाद लेना पड़ता है। नेपाल यहां से बगल में है, सारा खाद स्मगलिंग हो जाता है, सीसीटीवी कैमरा उपलब्ध नहीं है, क्राइम बढ़ता जाता है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने जब नामांकन किया था, हम लोगों ने जनता को बुलाया था और बुला करके सारे मुद्दों को हम लोगों ने एकत्रित किया था। मैं चाहता हूं कि किसान के रूप में सांकेतिक रूप से हमारे गार्जियन विजय कुमार सिंह जी, जो पूर्व मुखिया रहे बढ़ावा लखन सेन के, और उनके साथ अरविंद कुमार सिंह जी जो हमारे इलेक्शन के इंचार्ज हैं, हमारे विधानसभा प्रभारी हैं, धान दे करके उनको सम्मानित करेंगे। यहाँ बाढ़ की स्थिति थी लेकिन फसल खराब हो गया। अरविंद सिंह जी और हमारे गार्जियन विजय कुमार सिंह जी आकर के हमारे नेता को किसान के रूप में अपना भेंट करें। और एक उम्मीद है, ये उम्मीद है कि यहाँ के किसानों के साथ न्याय होगा। अगर AIMIM यहाँ सरकार में विधायक के रूप में आती है, मजबूत होती है, तो हर किसान को फसल क्षति भी मिलेगा और बाढ़ का जो समस्या आता है उसका परमानेंट निदान हम लोग करेंगे। ये नेपाल से सटा हुआ इलाका है, बांध का जो हर यहाँ पे बॉर्डर पे खास करके तिलहरा पंचायत के पास अगर वो बांध का समस्या दूर हो जाए तो यहाँ जो हम लोग परेशान होते हैं, हर साल फसल क्षति होता है, कोई पैसा नहीं मिलता है। दूसरा, हम लोग चाहते हैं कि ढाका विधानसभा में एक मॉब लिंचिंग हुई थी फुलवरिया गांव में। फुलवरिया गांव यहाँ के विधायक जी का गांव है और ये स्थिति है उस गांव की, ये आतंक है उस गांव का कि मेरा प्रचार गाड़ी जब मैं प्रचार करने गया था तो मुझे डराया धमकाया गया। मुझे कहा गया कि ये चंदनवाड़ा नहीं है, ये फुलवरिया है। तो क्या चाहते हैं आप, क्या बनाना चाहते हैं आप? ये आपका हिंदू भाई और हम लोग उस विचारधारा के हैं कि हम लोग हर हर महादेव भी बोलते हैं और आई लव मोहम्मद भी बोलते हैं। तो एक बार मेरे साथ उनको जवाब देना है। एक बीमारी जो फैला हुआ है, ढाका विधानसभा टीका बनाएगी, वैक्सीन बनाने का काम करेगी। तो मेरे साथ नारा बुलंद करिए, हर 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 महादेव, हर हर आई लव। हम किसी पार्टी के सर्टिफाइड हिंदू नहीं हैं, हम सच्चे सनातनी हैं। अपने धर्म का सम्मान करते हुए हर धर्म का सम्मान करेंगे। अब जो मॉब लिंचिंग हुई थी फुलवरिया जो यहाँ के विधायक जी का, और आज तक उस महिला को, उस बेवा को इंसाफ नहीं मिला। मैं आग्रह करूंगा, और यहाँ जब आई थी गाड़ी तेजस्वी यादव जी की, बेचारी ये महिला जो बेवा, जिसके पति को मॉब लिंचिंग करके मार दिया गया, फुलवरिया जो विधायक जी का गांव है, खड़ी रही बेचारी धूप में पोस्टर लेकर के कि तेजस्वी यादव जी मुझे बुलाएंगे, मेरे इंसाफ की लड़ाई को लड़ेंगे। अरे उनको सब पूछा जाता है आई लव मोहम्मद पे आप क्या बोलना चाहते हैं, तो कहते हैं कि भाई जरा बिहार के चुनाव पे मेरा फोकस है, उस पर फोकस रहने दीजिए। तो मैं आग्रह करता हूं, हमारी जो सताई हुई पीड़ित जो हम लोग की बहन है शेख वाजुल साहब, जिनकी मॉब लिंचिंग पे कुछ महीने पहले हत्या कर दी गई, 8-10 लोगों ने मिलकर के मार दिया और ना उम्मीद हो रही है, तो मैं आपको वादा दिलाता हूं बहन कि हम लोग की पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आपकी इस लड़ाई को लड़ेंगे, AIMIM इसकी लड़ाई को लड़ेगी और आपको इंसाफ दिलाएगी। तो आकर के जो है ये बैनर के रूप में इन्होंने कोशिश किया था, राहुल गांधी जी, शेख वाजुल साहब की मॉब लिंचिंग में हत्या हो गई थी, जो विधायक जी के गांव के फुलवरिया के हैं, और ये इंसाफ की लड़ाई AIMIM लड़ेगी और हर इंसाफ की लड़ाई लड़ेगी। ये मॉब लिंचिंग हुआ है, कुछ उपद्रवियों ने कुछ गलत किया एक व्यक्ति के ऊपर, ये किसी धर्म की लड़ाई नहीं है, ये गलत और उपद्रवियों के खिलाफ, क्रिमिनल्स के खिलाफ लड़ाई है। तो ये उम्मीद देता हूं अपनी हर बहन को, ये उम्मीद देता हूं अपनी हर बहन को कि AIMIM आपकी लड़ाई को लड़ेगा और मॉब लिंचिंग की घटना किसी के साथ हो, वो हिंदू हो मुसलमान हो, ये गलत है और उसको इतनी कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे कि दोबारा ढाका नहीं, पूरे जिला नहीं, पूरे बिहार में किसी की हिम्मत नहीं होगी। अब जो अभी हाल के दिनों में चर्चा में है
कि 2% वाले को मिला है डिप्टी सीएम और 18% वाले दरी ही बिछा रहे हैं, दरी ही बिछाते रहेंगे। आज सबके जुबान पे ये चर्चा है। खास करके आपके पास जब आरजेडी वाले आते हैं वोट मांगने तो आप केवल यही बात कहते हैं कि भैया 18% वाले का क्या होगा। एक गुलामी की जंजीर एक पार्टी लंबे समय से हमको बांधी हुई है। ढाका की यह सरजमी, गांधी जी पहली बार एक बुनियादी विद्यालय की स्थापना इसी धरती से किया था और एक आगाज करते हैं। जंजीर को तो है हम लोग खोल करके, और जो गुलामी की जंजीर हमें जकड़ा हुआ है, एक सांकेतिक मैसेज हम लोग देना चाहते हैं। मैं सर से आग्रह करूंगा और हमारे कुछ भाई लोग जिन्होंने अपने हाथ को बांधा हुआ, अपने हाथ को ऊपर करिए, अपने बंधे हुए गुलामी के हाथ को ऊपर करिए और आज इसी धरती से, ढाका की इस धरती से आपको गुलामी से आजादी का वादा करते हैं। मैं आग्रह करूंगा मेरे कुछ गार्जियन लोग, सांकेतिक रूप से जो रिटायर्ड शिक्षक भी हैं, और ये गुलामी की जंजीरों को सर को दीजिए। ये गुलामी की जंजीरें आज ताला खोल करके, सामने से हट जाइए, ताला खोल करके ये गुलामी की जंजीर, आप सब लोग हाथ खड़ा करिए, मेरे भाई हाथ खड़ा करिए। ये वक्त जो है क्रांतिकारी और ऐतिहासिक वक्त है। ये वक्त अपने जहन में कैद करके रखिए, ये तस्वीर को कैद करके रखिए। ढाका नहीं पूरे बिहार को आजादी दिलाएंगे। एक गुलामी का जंजीर जो फैलाया हुआ एक पार्टी ने हमें बांधा हुआ है, उससे बाहर निकलेंगे और एक अच्छे कैंडिडेट को जिताएंगे, चाहे वो किसी पार्टी किसी जाति से हो। अपने हाथ को खोलिए, आज से आप आजाद हैं। ताला खुला और ये ढाका की धरती चीख चीख करके बता रही है कि आज से ये गुलामी की जंजीरों को हमने खोल दिया है और ये गुलामी की जंजीरें खोल करके एक नया संकल्प लेते हैं कि आइए ढाका विधानसभा से एक बदलाव की शुरुआत करते हैं। ढाका विधानसभा पे पूरे देश की नजर है। लोग कहते हैं कि ये मुसलमानों की पार्टी है, AIMIM मुसलमानों की पार्टी है। अगर ये मुसलमानों की पार्टी होती तो एक राजपूत के बेटा राणा रणजीत सिंह को इसी मंच से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 6 महीने पहले अपने विधायक का प्रत्याशी घोषित कर दिया। क्या किसी ने किया? आरजेडी से लेके, महागठबंधन से लेके लोगों ने आखिरी दिन, अंत के दिनों में, और आप सबको मालूम है यहां जो टिकट मिला है, खेत बेच करके टिकट दिया गया है। और जो व्यक्ति खेत बेच करके 10 करोड़ 20 करोड़ खर्चा करके आपका विधायक बनेगा, वो आपके लिए कभी लड़ाई नहीं लड़ सकता है, ईमानदारी से आपकी लड़ाई को कभी नहीं लड़ सकता है। एक मौका, हम लोग पढ़े लिखे नौजवान के रूप में आपकी लड़ाई को मैं लगातार लड़ रहा हूं। कुछ लोगों ने कहा कि मैं लोकसभा का चुनाव लड़ने आया हूं, हारूंगा तो भी भाग जाऊंगा, जीतूंगा तो भी भाग जाऊंगा, लेकिन डंके की चोट पे बार बार कहता हूं कि एक राजपूत का बेटा हूं। और राजपूत में एक कहावत है कि रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो ये एक राजपूत का वचन है, ये राजपूत का वचन है कि AIMIM मेरी पहली पार्टी है और कयामत की रात तक इसी पार्टी में खिदमत करता रहूंगा और सेवा करता रहूंगा। और क्यों न करूं? आज किसी विधायक की पहचान कितने दूर तक होती होगी? जिला तक, 2 जिला तक। आज राणा रणजीत सिंह को पूरा देश जानता है, मेरी ईमानदारी को देश जानता है, मेरे संघर्ष को देश मानता है। तो ये किसने दिया है, क्यों मिला है? क्योंकि एक ईमानदार नेता के रूप में, एक बेबाक नेता के रूप में, एक आदर्श के रूप में हम लोगों ने अपने बैरिस्टर साहब को नेता माना है और उन्हीं के अंदाज में, उनसे सीख करके हम लोग इस लड़ाई को बेबाकी से लड़ते हैं, ईमानदारी से लड़ते हैं। किस पार्टी से मुझे ऑफर नहीं मिला? बड़ी बड़ी पार्टियों ने ऑफर दिया कि अरे सीताराम बाबू के आप बेटा हैं, अरे क्या कर रहे हैं इस पार्टी में, आप दाग लग जाएगा आपके ऊपर। ये पार्टी तो मुसलमानों की पार्टी है, आप इस पार्टी में अपना भविष्य खराब कर लेंगे। तो मैं उनको यही जवाब देता हूं कि ये मुसलमानों की पार्टी नहीं है, ये कट्टर मुसलमानों की पार्टी नहीं है जो आप दाग लगाते हैं, ये कट्टर देशभक्तों की पार्टी है। AIMIM कट्टर देशभक्तों की पार्टी है। AIMIM कट्टर संविधान को मानने वाले लोगों की पार्टी है। तो जिनको लगता है कि ये कट्टर मुसलमानों की पार्टी है, जब ढाका विधानसभा का रिजल्ट आएगा, मैं नॉमिनेशन करने गया, माथे पे मुस्लिम भाइयों का जिम्मेदारी था, उनकी टोपी था और माथे में तिलक था, सर पे टोपी था, एक जिम्मेदारी था जो मुस्लिम भाई मुझ पे विश्वास दिखा रहे हैं। मैं अक्सर कहता हूं कि बेशक ये पार्टी का जो पिलर है वो मुसलमान है और छत जो ढलता है वो हर समाज से ढलता है, तब जाकर के एक मजबूत इमारत का रूप लेता है और ढाका विधानसभा उस इमारत को बुलंद करेगी। पूरा देश ढाका विधानसभा को देख रहा है, आपको देख रहा है कि देखते हैं एक हिंदू
कितने दिन तक ईमानदारी से मुसलमान भाइयों की, दलित भाइयों की, मजलूम भाइयों की लड़ाई को लड़ता है। और पूरा हिंदू समाज ये देखना चाहता है कि चलिए लगातार मुसलमानों की लड़ाई को लड़ रहे हैं, लगातार उसकी खिदमत कर रहे हैं, फिर धोखा खाएंगे। जैसे लोकसभा में बेइज्जत हुए थे, 12,000 वोट आया था, मैं बेइज्जत हुआ था। मैं जिस परिवार से आता हूं, मेरे पिताजी का जो मान सम्मान है, तो कहीं ना कहीं 20 दिन में मैं अपने लोगों को समझा नहीं पाया था, मैं मानता हूं। लेकिन आज वही लोग, जब लोकसभा के चुनाव में मैं जाता था, वो हाथ नहीं मिलाते थे, आज वो गले लगाते हैं और वो कहते हैं कि लड़िए, हम आपके साथ हैं, ढाका बदलाव के लिए तैयार है। तो ये उत्साह जो मुझे दिख रहा है, ये आपने मुझे हौसला जो दिया है, ये किसी भी पार्टी के विधायक या सांसद से ऊपर है। एक नेता बनने का प्रयास कर रहा हूं। आज के सिद्धांत विहीन राजनीति में हमारे अख्तरुल ईमान साहब जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे सीखता हूं कि मंत्रालय का पद मिल रहा था, करोड़ों रुपए मिल रहे थे, लेकिन उन्होंने सबको लात मारा और अपने ईमान को सबसे ऊपर रखा। हम लोग उनसे सीखते हैं, उनके सिपाही हैं। इसलिए एक नया उदाहरण बिहार नहीं पूरे देश को दिखाना चाहते हैं कि सब्र रखिए नौजवानों, और राजनीति करनी है तो कहीं टिकिए, बिकते रहिएगा, बिकाऊ लोग टिकाऊ बनिए और आने वाला भविष्य आपका होगा। जब टिकट नहीं मिलता तो कई बड़े बड़े लोग आए कि मुझे टिकट दिला दीजिए, इस पार्टी से मुझे टिकट दिला दीजिए, लेकिन वही लोग अगर 6 महीना पहले, 1 साल पहले आते हैं, चूंकि हमारी पार्टी का आप जानते हैं सिद्धांत है, कार्यकर्ताओं को टिकट देते हैं, ईमानदार लोगों को टिकट देते हैं। तो मुझे दोबारा मैं अपने सदर साहब को यहां बुलाऊं और हम लोग ढाका विधानसभा, जिस पे पूरे देश की नजर है, एक टीका बना रहे हैं। कोरोना का वैक्सीन आपको याद होगा, समाज में एक नई बीमारी बहुत विकराल रूप ले रही है। हिंदू मुसलमान, हर पार्टी, चाहे वो आरजेडी हो या भाजपा हो, उनको मालूम है कि हिंदू मुसलमान करेंगे बिना कुछ किए हुए, बिना कुछ काम किए हुए, बिना कोई विकास की बात किए हुए हमें वोट मिल जाता है। इस बीमारी को, इस कैंसर को ठीक करेगी ढाका की जनता। एक वैक्सीनेशन तैयार कर रही है, उस वैक्सीनेशन का नाम है राणा रणजीत सिंह। ये वैक्सीनेशन तैयार होगा, ढाका की जनता इसके निर्माण करता होगी, इसको बनाएगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस दिन ढाका विधानसभा ने अपने एक हिंदू विधायक को सदन में हैदराबाद का बना हुआ जो है शेरवानी को पहन करके हम लोग शपथ लेंगे, उस दिन इस बीमारी को पूर्ण रूप से हम लोग खत्म करेंगे। और जो पार्टी है AIMIM, जिसको लोग बार बार कहते हैं कि ये मुसलमानों की पार्टी है, जिस दिन एक हिंदू विधायक जीत गया, जो तमाम मेरे ढाका के भाई लोग कहते हैं कि भाई पूर्व विधायक जी मुसलमान हैं, मुसलमान जीत जाता, कर जाता तो अच्छा रहता। तो पिछले बार AIMIM तो नहीं लड़ रही थी, क्यों नहीं जीत गए? और आपने विपक्ष की भूमिका में क्या ऐसा कर दिया कि आपको दोबारा सारी आवाम आपको वोट कर देगी? तो ये सवाल उनसे पूछिए और उनको बताइए कि राणा रणजीत सिंह अगर AIMIM का विधायक बन जाता है तो बिहार में 50 मुसलमान विधायक जीतेंगे इस पार्टी से। जो क़यादत की बात हम करते हैं, जिसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, उसकी असल लड़ाई को लड़ना है तो आइए हिंदू मुसलमान एक होकर के इस लड़ाई को लड़ते हैं और ढाका विधानसभा एक उदाहरण स्थापित करे। एक ढाका को पहचान दिलाने का काम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया और छोटी मोटी भूमिका हमारी है। आज कुछ भी नहीं है, एक केवल उम्मीदवार हैं। लेकिन कहीं चले जाइए, बंबई में, दिल्ली में, पहले लोग ये कहते थे कि ढाका मतलब बांग्लादेश वाला ढाका। कोई हमारे बंबई में काम करने वाले भाई कहीं थाना पुलिस में कुछ मामला हो जाए, उनसे पूछे कि घर कहां है, तो ढाका तो जेल में डाल दिया करते थे, ओ बांग्लादेश वाला ढाका। तो इस ढाका को पहचान दिलाने का काम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष असुद्दीन ओवैसी साहब ने किया। छोटा मोटा प्रयास हम लोग कर रहे हैं। आइए मिलकर के ढाका को जो बदनाम किया था पूर्व सांसद ने कि ये मिनी पाकिस्तान है, उसको जवाब दें। हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएं और बताएं कि ये हिंदुस्तान जितना आपका है, उतना हमारा है, उतना हर समाज का है। मुस्लिम समाज ने भी खून और शहादत दिया है। तो हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा मेरे साथ लगाइए और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को यह वादा करिए कि ढाका विधानसभा हम 50,000 से अधिक वोटों से चुनाव को जीतने जा रहे हैं। तो क्या आप तैयार हैं? सर को जवाब देना है, मेरे सदर को जवाब देना है, दोबारा इनको बुलाना है। ढाका में ये दोबारा आए, ये आपकी चीखें गवाह देगी। अगर आप चाहते हैं कि हमारे नेता, हमारे सदर ढाका विधानसभा में दोबारा आए तो एक बार जोरदार नारा मेरे साथ लगाइए, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, ढाका की जनता, इन्हीं शब्दों के साथ आपको मैं प्रणाम करता हूं और वादा करता हूं
जो लोग कहते हैं कि राणा रंजीत सिंह चुनाव लड़ने आए हैं, विरोधी का काम है, फिर विरोध करेंगे, फिर कुछ नुक्स निकालेंगे, इनके भाई भाजपा में हैं, तो अरे भाई आज तेजस्वी और तेज प्रताप की क्या हालत है? ये जो आरजेडी वाले सवाल करते हैं उनको बताइए कि किसी के आधार कार्ड पे उसके पिता का नाम होता है, किसी के भाई का नाम नहीं होता है। और किस भाई का बंटवारा नहीं हुआ है? किस भाई का बंटवारा नहीं हुआ है? मेरे पिताजी स्वर्गीय सीताराम बाबू को आप जानते हैं, आजीवन एक पार्टी में उन्होंने अपना जीवन दिया। मैं उनका बेटा हूं, उनका खून हूं और विश्वास दिलाता हूं। ढाका में मैंने जमीन खरीद लिया है, बड़हड़वा लखन सेन में, वहीं घर बनाने जा रहा हूं, वहीं घर बनाने जा रहा हूं। जो लोग कहते हैं कि ये जीतेंगे या अगर हारेंगे तो चले जाएंगे, आपको लिख के देता हूं कि ढाका मेरी कर्म भूमि है और जीतूंगा, हारूंगा और पूरा जीवन का संघर्ष ढाका में ही होगा। और ढाका का निवासी बनकर के अगले साल वोटर भी मैं ढाका का रहूंगा। इस बार मैं नहीं हूं, लेकिन अगली बार जमीन भी ले लिया है, मकान भी बनाऊंगा। मेरे नौजवान भाई जो आने वाले समय मुखिया का चुनाव लड़ना चाहते हैं, आने वाले भविष्य अपना राजनीति में देखना चाहते हैं, उनको बोला जाता है कि अरे आज तो आप इनके साथ घूम रहे हैं, फिर ये चले जाएंगे तो कौन बचाएगा? अरे राजपूत का बेटा हूं। फुलवरिया गांव में क्या हुआ? मेरे जब पोस्टर को फाड़ा गया कुछ महीने पहले, पूर्व विधायक फैसल रहमान साहब के भी गाड़ी को तोड़ा गया था, उनके भी पोस्टर को फाड़ा गया था। क्या किया था उन्होंने? लेकिन आपके भाई ने क्या किया? उसके घर को घेरने का काम किया, उसके गांव को घेरने का काम किया है। फुलवरिया गांव को गुलाम बना के रखा हुआ है। 90% लोगों पे केस है, छोटी छोटी बच्चियों पे केस है। आप एक शब्द बोल नहीं सकते हैं, अगर आप बोलेंगे तो आपके ऊपर केस खुलवा दिया जाएगा। मैं आपको यहां से बताता हूं कि आजादी दिला के रहूंगा, न केवल फुलवरिया को, पूरे ढाका को। जो केस मुकदमा थाना पुलिस का जो इन लोगों ने जो आतंक फैलाया हुआ है, इससे भी आजादी आपको दिलाने का। एक बार अपने भाई को मौका दीजिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अंत तक इस संघर्ष में आपके साथ रहूंगा। मैं एक अंत में अपनी बात को खत्म करने से पहले अपने ससुर जी आदरणीय उद्धव बाबू को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। ये टेंट पंडाल और मेरे तमाम कार्यकर्ता जो रात भर टेंट लगाने का काम किया है, लेबर बनाने का काम किया, लेबर की तरह काम किया है। चूंकि छठ का त्योहार था, छुट्टियां थी, न लेबर मिल रहा था, न कोई काम करने वाला, न खाना खाने के लिए कोई होटल, न पानी पीने के लिए कोई जगह। पूरी रात मेरे जितने कार्यकर्ता थे, अनुज राठौड़ जी हुए, हमारे ओनेस भाई हुए, मासूम भाई हुए, सरफराज भाई हुए, डॉक्टर परवेज साहब हुए, हमारे जिला अध्यक्ष नसीम अख्तर साहब हुए, आशिक भाई हमारे लगातार हमारे लिए काम करते हैं, हमारे भाई डॉक्टर शमीमुल हक साहब जिनके ऊपर नाइंसाफी हुई और इनका टिकट को कैंसिल करा दिया गया, नामांकन को रद्द कर दिया गया, जबकि आरजेडी के कैंडिडेट में भी नामांकन में गलतियां थी। 5 लोगों का नामांकन रद्द कर दिया गया। ये संविधान को खत्म करने की साजिश हो रही है। तो मैं इस लड़ाई का आज आगाज करता हूं। आप सब लोगों को प्रणाम करता हूं कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, एक मौका दीजिए, एक नौजवान को परखिए। पहले भी आप लोगों ने देखा है, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई और कोई विकल्प आपके पास नहीं था। आपका भाई बहुत मजबूती से इस चुनाव को लड़ रहा है और पूरी मजबूती के साथ आपका फैसला जो भी होगा, ढाका विधानसभा मेरी कर्म भूमि रहेगी और यही संघर्ष में करता रहूंगा आजीवन। इन्हीं शब्दों के साथ आपको प्रणाम करता हूं। जय भीम, जय मीम।